हाँ तो प्रेमियों, राम राम, जय श्री श्याम। और बताओ कैसे हो? क्यों कहते हैं इस बंसी वाले को, इस कन्हैया को, शीश के दानी को हारे का सहारा। बहुत छोटा वीडियो होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको बताता हूँ क्यों कहते हैं इस चोर को, इस बंसी वाले को हारे का सहारा। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो बाबा ने यानी कि बर्बरीक ने माँ से ये इच्छा जाहिर की कि माँ, हम महाभारत का युद्ध देखने जाना चाहते हैं। माँ से बोला। माँ को पता था कि बर्बरीक जो है बहुत बलशाली है, और तब उन्होंने बर्बरीक से एक वादा लिया कि बर्बरीक, मुझे ये वादा दो कि महाभारत के युद्ध में तुम उसी का साथ दोगे जो हार रहा होगा, यानी कि जो पार्टी हार रही होगी तुम उसका साथ दोगे। बाबा ने माँ को वचन दिया और वहां से निकल पड़े। जैसे ही निकले तो कृष्ण को, उस नारायण को ये पता था कि एक ऐसा योद्धा महाभारत का युद्ध देखने जा रहा है जो जिसके पास बहुत शक्ति है, जो अपने केवल एक बाण से पूरे युद्ध का खात्मा कर सकता है। कृष्ण को यानी कि नारायण को पता चल गया। तो उन्होंने, जब बाबा अपने घोड़े से, नीले घोड़े से चल के आ रहे थे, तो रास्ते में कृष्ण जी एक ब्राह्मण का रूप लेकर वहां पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही बाबा वहां से निकलते हैं, बाबा की उम्र मात्र 14 साल की थी, और जैसे ही बाबा वहां से निकलते हैं, ब्राह्मण को देखकर रुकते हैं और उतरते हैं घोड़े से, शीश झुकाते हैं, ब्राह्मण को नमन करते हैं। तो ब्राह्मण जो थे यानी कि कृष्ण जी बर्बरीक से पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बाबा ने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम बर्बरीक है और पांडव कुल से हैं, और हम महाभारत का युद्ध देखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, कृष्ण को पता था कि ये किसकी तरफ लड़ेगा, किसका साथ देगा, सब कुछ पता था। इसलिए वो केवल पूछ रहे थे तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे ही बर्बरीक बोले कि हम महाभारत का युद्ध देखने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध में इतने बड़े बड़े बलशाली वहां पर मौजूद हैं, तुम क्या करोगे वहां जाकर? तब बाबा ने जवाब दिया कि मेरी शक्तियों को अभी तुम भी नहीं जानते हो, मैं पूरे युद्ध को अकेले समाप्त कर सकता हूँ। कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरीक, तुम तो अपने मुख से केवल अपनी बड़ाई कर रहे हो। अगर इतने ही बलशाली हो तो इस पीपल के पेड़ में, जहाँ पर वो खड़े थे वहां पर पीपल का वृक्ष था, तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों में तुम एक बाण से छेद करके दिखा दो, एक बाण से सारे पत्तों को भेद कर दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत बलशाली हो। बर्बरीक ने कान्हा के इस चैलेंज को स्वीकार किया और उन्होंने एक बाण निकाला, क्योंकि उनके पास केवल 3 ही बाण थे, और उन्होंने एक बाण निकाला, याद किया भगवान को और चला दिया पीपल के वृक्ष पर। वो तीर सारे पत्तों को छेद कर लास्ट में कान्हा के पैर के पास आ गया। कान्हा ने कहा कि ये क्या है बर्बरीक, ये बाण, ये तीर मेरे पैरों के पास क्या कर रहा है? बर्बरीक ने कहा कि महाराज, आप अपना पैर हटाइए, ये तीर आपके पैर को भेदने नहीं, पैर के नीचे कोई पत्ता दबा हुआ है, उसको भेदने आया है। पैर हटाया, पत्ते को भेद कर बाण वापस आ जाता है। कृष्ण जी को पता चल गया कि वास्तव में ये बहुत बलशाली है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा बर्बरीक, ये बताओ कि तुम महाभारत के युद्ध में साथ किसका दोगे? बाबा ने कहा कि मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ कि जो पार्टी हारेगी मैं उसका साथ दूंगा। अब कृष्ण हैरान हो गए, क्योंकि वो खुद किसी पार्टी को जिताने में लगे हुए थे। कृष्ण हैरान हो गए और बोले कि हे बर्बरीक, मैंने सुना है कि जो वीर होते हैं वो बड़े दानी भी होते हैं। बर्बरीक बोले कि जो भी मांगना है तुम मांग लो। कृष्ण बोले कि तुम अपने शीश का दान मुझे दे दो। बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जो शीश को मांग सकता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, असली रूप में आइए। और जैसे ही भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं, तुरंत शीश को काटकर उनके चरणों में रख देते हैं। कृष्ण जी उठाते हैं और जीवित करते हैं अपनी शक्तियों से। तब वरदान देते हैं, बर्बरीक, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ बर्बरीक, आने वाले कलयुग में तुम मेरे, अपने नहीं, मेरे नाम से जाने जाओगे। मेरा जो श्याम नाम है वो मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ, और आने वाले कलयुग में तुमने जो अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं हारे हुए लोगों का सहारा बनूंगा, आने वाले कलयुग में जो भी पूरी दुनिया से हार कर, सारी जगह से हार कर जो भी तुम्हारे दर पे आ जाएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। और यही सत्य है आज का, जो भी इसके दरबार हार कर चला जाता है, पूरी दुनिया जिसको ठुकरा दे, उसका सहारा बन जाता है मेरा श्याम। साक्षात है खाटू में बैठा ये श्याम, पत्थर की मूर्ति मत समझना मेरे प्यारे,
साक्षात देव बैठा है कलयुग में। इसलिए कहते हैं हारे का सहारा। अपनी माँ के वचन को निभा रहा है मेरा बाबा, अपनी माँ को दिए गए वचन से बंधा हुआ है मेरा बाबा। अच्छे अच्छे पापियों को प्यार की निगाहों से ताड़ देता है मेरा श्याम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और जय श्री श्याम का कमेंट जरूर करो। राधे राधे, जय श्री श्याम।